इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा है लीनियर रिग्रेशन का। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हमने इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है। देखें, यहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन बताई हुई है। एक्सीडेंट्स का डाटा सेट है जिसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एक्सीडेंट का डाटा सेट बिल्ड इन है, ठीक है। हम जस्ट उसको लोड करेंगे बाय लोड द एक्सीडेंट डाटा सेट इन वाई एंड स्टेट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है वो एक्स होगी और एक्सीडेंट्स जो होंगे वो हम उसको वाई असाइन करेंगे। फाइंड द लीनियर रिग्रेशन, हम लीनियर रिग्रेशन रिलेशन फाइंड करेंगे बिटवीन एक्सीडेंट एक स्टेट पर यूएस का ये डाटा है, तो एक यूएस की स्टेट के का एक्सीडेंट्स और पॉपुलेशन का इफेक्ट है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर अब लिखा हुआ है कि द स्लैश ऑपरेटर परफॉर्म लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन। ये ऊपर बताया था आपके मैनुअल में कि हम जो बीटा है उसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे, एक्स ओवर वाई से, ठीक है। यहाँ पर अब जस्ट एक्सीडेंट का डाटा लोड किया है, ठीक है। और अब एक्सीडेंट के डाटा को मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास है वही वाला कोड मैंने यहाँ पर लिखा है। लोड एक्सीडेंट्स, इसको चेक करने के लिए एवेलुएट मैं करूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये देखें, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे इसके फीचर्स हैं। अच्छा, अब इसमें से हमें सिर्फ पॉपुलेशन चाहिए स्टेट की और हमें एक्सीडेंट्स चाहिए पर स्टेट। तो जो एच डब्ल्यू वाई डाटा का कॉलम है, एच डब्ल्यू वाई डाटा का ये कॉलम है, ठीक है। इसको ओपन करके मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये सारे अलग अलग कॉलम्स हैं, हर कॉलम जो है वो किसी भी पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसमें जो फोर्थ वाला कॉलम है वो हमें बता रहा है कि कौन कौन से एक्सीडेंट्स हुए हुए हैं। और जो इसमें आई गेस 14 वाला, जी 14 वाला जो कॉलम है वो बता रहा है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है किसी भी स्टेट की। तो हमने यहाँ पर पॉपुलेशन गेट करने के लिए ये 4 और 14, ठीक है। ये कॉलन और कॉमा यहाँ पर मेंशन है। कॉलन और कॉमा का मतलब ये कि सारी की सारी रोज को इग्नोर करें और जस्ट 14th वाला जो कॉलम है एच डब्ल्यू डाटा में। अब एच डब्ल्यू डाटा जो है वो 51 क्रॉस 17 का है। इसका मतलब ये इसमें 51 रोज हैं या 51 ऑब्जर्वेशंस हैं और जो कॉलम्स हैं वो 17 है, ठीक है। हमने जस्ट 14 वाला कॉलम पिक करना है बिकॉज 14th वाले कॉलम में पॉपुलेशन है स्टेट्स की, ठीक है। तो इसका मतलब ये कॉलन कॉमा का मतलब ये ignore all the rows and it only get 14th column from HWY data। तो HWY data में से ये 14th वाला कॉलम गेट कर लेगा। सिमिलरली एक्सीडेंट पर स्टेट में क्या है कि ये 4th वाला कॉलम इग्नोर ऑल द रोज, सारी की सारी रोज को इग्नोर करे और जस्ट 4th वाला कॉलम को पिक करे। फॉर्मेट कर दे लॉन्ग डाटा टाइप में और B1 कंप्यूट करेंगे, ठीक है। अब पहले हम X को गेट करते हैं। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास आएगी, ये x की 51 क्रॉस डबल। अगर x की वैल्यूज को चेक करना है तो हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब हमने y की वैल्यू को चेक करना है तो y को भी हम चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर y भी आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये याद रखती हैं, जब भी आप लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या जो डाटा है x का और y का, उसका जो n होता है वो सेम होना चाहिए। अब इसमें भी x में भी 51 ऑब्जर्वेशन है और y में भी 51 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अच्छा, अब हम b को कंप्यूट करेंगे। b को कंप्यूट करने के लिए ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। e की पावर -4 है। इसका मतलब ये कि हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स 4, मतलब 1 2 3 4। तो ये तकरीबन वैल्यू बनेगी b की 0.000137। इस तरह से वैल्यू बनती है b की, ठीक है। तो ये बीटा भी हमने कंप्यूट कर लिए। इसको हम लिखेंगे b1। तो ये b1 की या बीटा की। अच्छा, अब इसमें देखें B1 इज अ स्लोप और रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। B1 जो है वो हम इसको स्लोप कहेंगे या रिग्रेशन का कोफिशिएंट है। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास किस तरह से बनेगी, y इक्वल्स टू B1x। तो B1 की वैल्यू अभी भी हमने कंप्यूट किया है, ये 1.3, e की पावर -4 है तो हम इसको लिखेंगे 0.000137 तो ये हमारे पास एक लीनियर रिलेशन क्रिएट हुआ, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सीडेंट पर स्टेट y कैलसी by using from x using the relation, visualize the regression by plotting the actual values y and calculated values y calc।
अब हम कैलकुलेट करेंगे एक्सीडेंट्स और उनको प्लॉट। इसमें देखें वाइल कैल C1 क्या है, B1 मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब B1 की वैल्यू हमने कंप्यूट कर ली है और x की वैल्यूज भी हमारे पास हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वाई कैल C1 का एक अब पूरा का पूरा मैट्रिक्स बन जाएगा या कॉलम बनेगा। फिर स्कैटर का जो पर्पज है वो हमारे पास एक स्कैटर प्लॉट क्रिएट करेगा। x और y जो ओरिजिनल x और y की वैल्यू थी जो हमने यहाँ पर डिफाइन की हुई है, इसका जो है ये एक स्कैटर प्लॉट क्रिएट कर देगा। और फिर नेक्स्ट जो है प्लॉट करेगा x और y की जगह हम y कैल C1 यानी कि y की जगह हम ये नई वाली अपडेटेड वाली वैल्यूज पुट करेंगे और इसको प्लॉट करके देखेंगे ओरिजिनल में और ये जो हमने आफ्टर रिग्रेशन जो हमने इसमें नई वैल्यू दी है इन दोनों का क्या डिफरेंस है। फिर एक्स लेबल यानी कि एक्स एक्सिस पर अगर आपने कोई लेबल असाइन करना है, वाई एक्सिस पर अगर कोई लेबल असाइन करना है, टाइटल है और ग्रिड हमने ऑन करनी है कि नहीं। होल्ड ऑन का मतलब ये कि इसके साथ ही इसको आपने स्कैटर और प्लॉट जो है ये दोनों एक साथ ही रन होंगी, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर देखें अभी हमारे पास है ये कोड जस्ट टाइप किया, इसमें वाई कैल C1 कंप्यूट हुआ हुआ है, बिल्कुल वही वाला कोड है जो आपके मैनुअल में लिखा हुआ है। तो वाई कैल C1 जब रन किया तो क्या वैल्यूज आएंगी, ये है वाई कैल C1, ठीक है। वाई कैल C1 ये नई वाली y की वैल्यूज हैं बिकॉज अब हमने इसका इंटरसेप्ट कंप्यूट कर लिया। वाई कैल C1 में कौन सी वैल्यूज हैं ये आप देख सकते हैं। और इसमें भी हमारे पास 51 ऑब्जर्वेशन है। क्या होगा इसमें, B1 की जो वैल्यू अभी हमने कंप्यूट की थी, ये B1 की वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करेगा x के साथ और सेव कर देगा वाई कैल C1 में, ठीक है। इसके बाद हम स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करेंगे। स्कैटर प्लॉट जो आएगा वो है इस फॉर्म में। स्कैटर प्लॉट में x और y की जो ओरिजिनल वैल्यूज थी, अब ये ओरिजिनल वैल्यूज हैं x और y की, जस्ट ये वाली इसका एक स्कैटर प्लॉट बनेगा, ठीक है। इसी के साथ हम नई वाली वैल्यूज को भी प्लॉट करेंगे जो y कैल C1 की हैं। ये वाली भी जो वैल्यूज हमारे पास आई हुई है ये x और y का प्लॉट है, स्कैटर प्लॉट। नेक्स्ट इसी में ही हम नई वाली वैल्यूज को जब प्लॉट करेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगा। अब ये जो रेड कलर की लाइन हाईलाइट हुई हुई है ये वाई कैल C1 और x है, ठीक है। आगे इसके लेबल्स हैं एक्स एक्सिस पर। देखें अभी आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लेबल नहीं स्पेसिफाई हुआ। अभी हम एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे लेबल भी स्पेसिफाई कर देंगे और टाइटल भी स्पेसिफाई कर देंगे। अब टाइटल स्पेसिफाई किया तो आप ये देखें ये टाइटल भी इसके साथ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अभी ये ग्रिड क्यों यूज करते हैं, अभी इसके आप देखें बैकग्राउंड जो है वो जस्ट एक प्लेन वाइट ग्राफ है, ठीक है। ग्रिड ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक इसकी मेजरमेंट क्या स्क्वायर बॉक्स बने हुए होंगे इस तरह से, यानी कि एक फॉर्मल ग्राफ बना हुआ होगा। हम इस तरह से ग्राफ बनाते हैं तो ये जो है ये ग्राफ बना हुआ है जिसमें ओरिजिनल एक्स और वाई की वैल्यूज हैं और जो अपडेटेड वैल्यूज हैं उन दोनों का टाइटल है, लेबल है। एक्स एक्सिस पर लेबल है, वाई एक्सिस पर लेबल है और हमने ग्रिड ऐड कर दी है, ठीक है। तो हर पॉइंट पे जब हम जाते हैं तो वो बताता है कि एक्स की वैल्यू इस टाइम पर ये है, वाई की वैल्यू क्या है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ये इसका ग्राफ जो बना हुआ है वो इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो हमारे पास ऊपर आपने लिखा है कोड, इसकी आउटपुट इस फॉर्म में आएगी, ठीक है। अब इसमें हमने जो पहले कैलकुलेट किया था वो सिर्फ एक इंटरसेप्ट कंप्यूट किया था। अब हमने दोनों इंटरसेप्ट कंप्यूट करने हैं, बीटा नॉट भी और बीटा 1 भी। जो पहले बी कंप्यूट किया था वो एक इंटरसेप्ट कंप्यूट हुआ था, तो हमारे पास एक रिग्रेशन इक्वेशन बनी थी, वो ये वाली थी y इक्वल्स टू B1x और B1 हमने या बीटा 1 हमने कंप्यूट कर लिया था, ठीक है। अब हमारे पास है जो एक्चुअल रिग्रेशन की इक्वेशन होती है उसमें बीटा नॉट बीटा 1 दो एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट दोनों होते हैं, ठीक है। तो अब हमने बीटा नॉट भी कंप्यूट करना है, तो बीटा नॉट कंप्यूट करने के लिए यहाँ पर जो प्रोसीजर बताया हुआ है उसमें यह है कि हमने जो x वाला कॉलम था उसके साथ एक नया कॉलम ऐड कर देंगे। वंस यहाँ पर लिखा हुआ है देखें, वंस लेंथ x, लेंथ होनी चाहिए x के जितनी और वैल्यू उसमें वंस होनी चाहिए और हर रो के अंदर 1 1 का वैल्यू असाइन होती जाए, ठीक है। तो इसमें हम किस तरह से कंप्यूट करेंगे कि जो x वाला कॉलम था उसके साथ एक नया कॉलम ऐड करेंगे और उस कॉलम में वैल्यू 1 असाइन कर देंगे और इसको हम कह देंगे दैट इज कैपिटल एक्स,
ठीक है। और b इक्वल्स टू जो बीटा है वो है कैपिटल x ओवर y। तो कैपिटल x में अब दो कॉलम से ना, तो दो कॉलम से तो दो वैल्यूज रिटर्न करेगा। b इक्वल्स टू 2 इंटू 1, तो ये दो वैल्यूज मतलब दो इंटरसेप्ट हमें रिटर्न करेगा, एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट। तो बीटा नॉट की वैल्यू हम कहेंगे दैट इज 142 और बीटा 1 की जो है वो 0.001। इस तरह से इसकी वैल्यूज आएंगे तो दोनों इंटरसेप्ट हमारे पास कंप्यूट हो जाएंगे, दोनों कोफिशिएंट बीटा नॉट भी और बीटा 1 भी। फिर नेक्स्ट इन्होंने इसी को प्लॉट किया हुआ है, ये जो नई वाली वैल्यूज आई हैं इनको इसके थ्रू हमने इसको प्लॉट करना है। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करके मैं आपको देखिए यहाँ पर कैपिटल अभी हमारे पास स्मॉल एक्स में क्या था, स्मॉल एक्स में एक्स की वैल्यूज थी, यहाँ पर मैं स्मॉल एक्स लिखती हूँ तो ये सारी वैल्यूज थी 51 वैल्यूज। ठीक है, अब हम कैपिटल एक्स क्या करेंगे, कैपिटल एक्स में स्मॉल एक्स वाले कॉलम में हम ऐड कर देंगे एक और कॉलम दैट इज वंस वाला कॉलम। इसको मैं आपको रन करके, लेंथ उसकी उतनी होनी चाहिए जितनी एक्स की है, तो ये हमारे पास रिटर्न करेगा कैपिटल एक्स। ये ऊपर वाली जो थी ये एक्स थी और ये नीचे वाला जो था ये कैपिटल एक्स था। इसको जब रन किया तो इसने नया कॉलम ऐड कर दिया जिसमें एक तरफ एक्स था और एक तरफ वंस की वैल्यूज है। तो ये वंस का अगर हमने कोई कॉलम बनाना हो तो हम यहाँ पर वंस लिख देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बी हमने कंप्यूट करना है यानी कि बीटा। तो बीटा हम कंप्यूट करते हैं एक्स ओवर वाई से। तो एक्स ओवर वाई से कंप्यूट किया तो देखिए हमारे पास ये दो वैल्यूज, साथ में वर्क स्पेस भी अपडेट हो गई है, यहाँ पर कैपिटल एक्स भी है और इसके अलावा ये जो नई वाली वैल्यू है जिसको हम b कहेंगे। तो b में इसमें देखें e की पावर +2 है, तो इसका मतलब ये हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है टुवर्ड्स दिस। तो 142.71 वैल्यू एक बनेगी और दूसरी बनेगी 0 पॉइंट, ये पॉइंट को हमने यहाँ पर शिफ्ट करना है 0.0001256। तो ये दो वैल्यूज बनेगी तो ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आएगी। द रिजल्ट रिप्रेजेंट द रिलेशन। तो बीटा नॉट क्या होगा, ये वाला 142.710 और बीटा 1 जो है ये 0.0001256x। ये इस तरह से रिलेशन बन जाएगा। फिर हमने नेक्स्ट इसको विजुअलाइज करना है। तो विजुअलाइज करने के लिए अब हम जिस तरह पहले हमने वाई कैल सी 1 कंप्यूट किया था, अब हम वाई कैल सी 2 कंप्यूट करेंगे। वो किस तरह से ऊपर कंप्यूट किया था, यहाँ पर सिंपली b1 और x के साथ मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पर हमारे पास है कैपिटल x, तो कैपिटल x को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा दैट इज वाई कैल सी 2 और हम इसको प्लॉट करेंगे। जब प्लॉट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास इस फॉर्म में आएगा कि डाटा जो था ये ओरिजिनल डाटा था, ये स्लोप थी और ये स्लोप एंड इंटरसेप्ट इन दोनों को ऐड करने के बाद जो डॉटेड वाली लाइन बनी थी, इसको भी मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताती हूँ कि किस तरह से ये वाले जो प्लॉट बना था, लीनियर रिग्रेशन जो बना था, ये सिंपली ये वाला जो पार्ट है ये हमने पिछले वाले ये जो प्लॉट है इसके साथ ही हमने ऐड अप करना है। ठीक है, ये वाला जो कोड है इसको मैं इम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर हमने वाई कैल 2 कंप्यूट करेंगे कैपिटल एक्स मल्टीप्लाई बाय बी। तो बी हमने कंप्यूट कर लिया है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल एक्स के साथ। कैपिटल एक्स है ये दो वैल्यूज हैं कैपिटल एक्स में 51 क्रॉस 2। ठीक है, इसको अभी जस्ट मैं इसको आपको रन करके बताती हूँ कि ये आपको क्या रिजल्ट में देगा। तो वाई कैल 2 आ गया और प्लॉट करेंगे हम x और y कैल 2 को, और प्लॉट का जो सिंबल है वो ये डैश होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लॉट वाली कमांड मैं आपको रन करके बताती हूँ, इसका ये रिजल्ट आएगा। तो इसने जो है वो प्लॉट क्या किया, x है जो ओरिजिनल x की वैल्यूज हैं, बिकॉज x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y कैल 2 जो हमने कंप्यूट किया आफ्टर बीटा नॉट और बीटा 1 के बाद जो कंप्यूटेशन आई है ये वो वाले, तो उसका प्लॉट और प्लॉट का जो डिज़ाइन है वो ये स्लैश है, ये डैश है, डबल डैश है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ग्राफ की लाइन बन रही है वो भी बिल्कुल इस तरह से बनेगी। ठीक है, और लेकिन जब हमने इसको एक्चुअल रन करना है तो इन्होंने देखें यहाँ पर कहा हुआ है कि हमने इसको ग्रुप करना है जो ऊपर प्लॉट बनाया उसके साथ। तो ऊपर हमने एक प्लॉट बनाया था उसी के साथ मैं आपको ग्रुप करके बताती हूँ, इसके साथ हमने इसको ग्रुप करना है। तो ये वाई कैल 1 वाला एक प्लॉट है और एक वाई कैल 2 का एक प्लॉट है। ठीक है, इन दोनों को अभी हम रन करेंगे, इस तरह से हमारे पास प्लॉट आएगा बना हुआ। ठीक है, अब मैं आपको इसमें 1 बाय 1 बताती हूँ कि ये जो सिंपल हॉलो सर्कल है दैट इज डाटा, ये ओरिजिनल डाटा है,
ये स्लोप है और ये स्लोप एंड इंटरसेप्ट, जो डैश वाली ये स्लोप एंड इंटरसेप्ट है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो है हमने कंबाइन किया है प्रीवियस ग्राफ के साथ, ये वाला जो तीन लाइनें हैं जस्ट हमने इनको इसके साथ कंबाइन किया है, तो हमें इस तरह की आउटपुट आई है। और अब इसमें देखें एक और कमांड यूज हो रही है लेजेंड। लेजेंड जो है ये क्या है, वो बता रहा है कि डाटा कौन सा है, स्लोप कौन सा है, स्लोप और इंटरसेप्ट कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको प्लॉट भी कर दिया है। नेक्स्ट इसमें अब हमने कंप्यूट करने हैं इसके बताने के मॉडल जो है वो एक्यूरेटली फिट करते हैं कि नहीं, और इसके एक्यूरेसी मैट्रिक्स बताने हैं या वैल्यूएशन मैट्रिक्स बताने हैं। वो है आर स्क्वायर हमें ये बताता है कि हमारा डाटा जो है वो रिग्रेशन मॉडल में किस हद तक एक्यूरेटली फिट आता है कि नहीं। ठीक है, इट टेल्स अस हाउ आवर रिग्रेशन मॉडल फिट्स विद आवर डाटा या हाउ डाटा फिट्स विद रिग्रेशन मॉडल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन फॉर मल्टीपल रिग्रेशन। ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब ये बताता है कि हमारा डाटा जो है ये फिट आ रहा है कि नहीं। इन अदर वर्ड्स के इसके दरमियान अगर तो वेल फिट आ रहा है तो इसका मतलब ये देयर इज एसोसिएशन बिटवीन the two variable। ठीक है, the definition of R scale is fairly straightforward। It's is a percentage है, ये first of all एक percentage होती है of the response variable variation that is explained by a linear model। ये हमें बताएगा किस हद तक जो है वो हमारा response variable वेरिएट हो रहा है हमारे मॉडल में, या कितना एक्यूरेटली दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो एसोसिएटेड है। R square explain variation over total variation। R square is always between 0 to 100%। 0 से 100% के दरमियान है। 0% indicate that model explain none of the variable। इसका मतलब ये होता है 0% का कि हमारे दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी एसोसिएशन नहीं है, और 100% का मतलब है कि मॉडल फिट्स वेरी एक्यूरेटली टू आवर डाटा। और इसका मतलब ये कि जो हमारा मॉडल है वो बहुत एक्यूरेटली फिट आ रहा है हमारे डाटा के साथ, और इसके दरमियान दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई एसोसिएशन है। ठीक है, अब आर स्क्वायर का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है y ऑफ फाई माइनस वाई ऑफ हैट डिवाइड बाय y ऑफ फाई माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर। ठीक है, y बार का होल स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर इज मेजर हाउ वेल अ मॉडल कैन प्रिडिक्ट द डाटा एंड फॉल बिटवीन 0 एंड 1। इसको हम 1 से माइनस करते हैं। ठीक है, 1 से माइनस करते हैं तो इसलिए हमें पॉइंट्स में वैल्यू हमेशा रिटर्न करेगा, और वो पॉइंट्स में वैल्यू को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100% में वैल्यू आएगी। अब ये क्या है, वाई हैट जो है वो रिप्रेजेंट द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वाई, एंड वाई बार इज द मीन वैल्यू ऑफ वाई। वाई बार जो है वो मीन होगा, और वाई हैट इस फॉर्मूले में अगर हमने पुट करना है तो वो किस तरह से कंप्यूट करेंगे। और ये सारे वेरिएबल्स वाई ऑफ आई के ओरिजिनल वैल्यू ऑफ आई, और वाई बार के मीन हम कंप्यूट करेंगे, और वाई हैट के जो हमने कैलकुलेट की हुई है। आर स्क्वायर इज डिफाइंड एज, हमने इसको इस तरह से डिफाइन करना है। ये ऊपर इसकी फॉर्मूला लिखा हुआ है और नीचे कंप्यूट किया हुआ है। अच्छा, अब कंप्यूट किस तरह से किया हुआ है, आर स्क्वायर 1 माइनस सम। अब ये सम कंप्यूट करेंगे बिकॉज यहाँ पर देखें समेशन है ना, समेशन है तो इट मीन्स हमें सम कंप्यूट करना है। y माइनस वाई कैल ऑफ 1 की पावर 2 है, तो ये देखें ना यहाँ पे होल स्क्वायर है, और फिर इसी तरह से डिवाइड करेंगे y माइनस मीन। हमने नीचे तो समेशन है तो फिर समेशन और मीन है, इसको हम y हैट को कहते हैं इट्स अ मीन, तो मीन के लिए हमने यहाँ पर मीन कंप्यूट किया है। तो ये हमें एक आर स्क्वायर की वैल्यू रिटर्न करेगा। और हमारे पास दो वाई कैल थे ना, एक वाई कैल 1 था, एक वाई कैल 2 अभी हमने कंप्यूट किए थे। एक बीटा नॉट बीटा 1 वाला था और एक सिंपल वाला था। तो इसमें y माइनस वाई कैल 2 करेंगे तो ये हमारे पास रिटर्न करेगा दूसरी वाली आर स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, इसको अभी मैं इम्प्लीमेंट करके आपको बताती हूँ। इसको आर स्क्वायर 1 है, देखिए इस तरह से हम इसको मैटलैब में लिखेंगे, और ये आर स्क्वायर 2 है, इन दोनों को हम कंप्यूट करेंगे तो ये हमें वैल्यूज रिटर्न करेंगे। अब आर स्क्वायर 1 की वैल्यू है 0.822 और आर स्क्वायर 2 की वैल्यू है 0.8382, मतलब 82% आर स्क्वायर 1 आ रहा है और 83% तकरीबन 83 और 84, अगर हम पॉइंट को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 84% बन रहा है। तो 84% आर स्क्वायर 2 जो है मॉडल जो है वो फिट कर रहा है हमारे डाटा के साथ, तो 84% इज अ। लास्ट में हमारा है रेजिडुअल्स। क्या होते हैं रेजिडुअल्स, हमारे पास एक्चुअल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के दरमियान या प्रिडिक्टेड वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम रेजिडुअल्स कहते हैं, या फिर हम उसको एरर टर्म्स जो जनरेट होती है उसको भी हम रेजिडुअल्स ही कहते हैं। तो व्हेन यू फिट अ मॉडल दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर योर डाटा, दैट अगर हमारा जो मॉडल है वो फिट आ रहा है डाटा के साथ, द रेजिडुअल अप्रॉक्सीमेट
independent error, that is distribution of residual not to exhibit a discernible pattern. अगर हमारा अच्छी वैल्यू आ रही है आर स्क्वायर की, तो हम रेजिडुअल जो है उनको इग्नोर करते हैं, रेजिडुअल या जो एरर होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। और अगर हमने हमारे पास हमारी जो अप्रोच होती है वो ये होती है कि हम जो रेजिडुअल की वैल्यू है वो कम से कम आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम बताते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो किस हद तक गुडनेस ऑफ फिट उसकी हम बताते हैं, किस तरह से रेजिडुअल्स को हम प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि एरर्स हमारे मॉडल पे किस तरह से आ रहे हैं। तो विजुअली एग्जामिन करने का एक तरीका है रेजिडुअल्स को, कि हम प्लॉट करेंगे और फिर हम उनको एग्जामिन करेंगे। तो रेजिडुअल्स को हमने प्लॉट करके भी देखना है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो लीनियर रिग्रेशन है उसकी एक्यूरेसी एवेलुएशन को चेक करने के और भी मेट्रिक्स हैं। ज़रूरी नहीं है आर स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, ये सारे एरर्स आते हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम एक्यूरेसी को चेक करते हैं। एक तो आर स्क्वायर हमने इसमें पढ़ लिया, दूसरा रेजिडुअल्स को हम प्लॉट करके देखते हैं। रेजिडुअल्स एरर टर्म्स होती हैं कि वो हमारे कितना एरर जनरेट हो रहा है, उसका हम प्लॉट की फॉर्म में विजुअलाइज करके एग्जामिन करते हैं कि आइदर ये मॉडल जो है वो फिट है कि नहीं, गुडनेस ऑफ फिट हम देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा रेजिडुअल्स स्टैटिस्टिकल ऑफन डिटरमाइन आर स्क्वायर यूजिंग रेजिडुअल वेरिएंस फ्रॉम फिटेड मॉडल। इसमें ये बताया गया है कि आर स्क्वायर को जो हमारे स्टैटिशियंस हैं ये किस तरह से कंप्यूट करते हैं, 1 माइनस ये रेजिडुअल डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। इट इज सम ऑफ स्क्वेयर्ड रेजिडुअल्स फ्रॉम रिग्रेशन, और ये टोटल स्क्वेयर्ड फ्रॉम डिपेंडेंट वेरिएबल, ये टोटल सम ऑफ स्क्वेयर है। तो इस तरह से भी आर स्क्वेयर कंप्यूट कर सकते हैं। वो आर पॉजिटिव स्केलर, ये दोनों हमारे पास आर स्क्वेयर कंप्यूट करने का एक तरीका है। ये क्या क्या रेजिडुअल्स के थ्रू अगर आपने आर स्क्वेयर को कंप्यूट करना है तो उसका फॉर्मूला ये बनेगा। और जो हमने अभी ऊपर काम किया इसके थ्रू भी हम आर स्क्वेयर कंप्यूट कर सकते हैं। ये वाला काम जो था ये जस्ट हमने इस फॉर्मूले में पुटिंग की थी, ठीक है। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ रिग्रेशंस है, जिसमें रिग्रेशन मॉडल्स हैं, सिंपल है, मल्टीपल है। इस लैब में हमने सिंपल और लीनियर रिग्रेशन पढ़ी है, नॉन लीनियर नहीं पढ़ी। लीनियर वो होती है जिसमें x की पावर 1 होती है, और मल्टीपल है, मल्टीपल भी लीनियर और नॉन लीनियर होती है। इसमें लीनियर में हमारे पास सिंपल लीनियर में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं, बिकॉज मल्टीपल रिग्रेशन है, इट कुड बी लीनियर, इट कुड बी नॉन लीनियर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसी ऊपर एग्जांपल को प्रैक्टिस करना है। इसके अंदर x और y यानी कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को मॉडिफाई करना है किसी और वेरिएबल्स के साथ। आपने इसको ट्राई करना है और इंटरसेप्ट के और इसके रिजल्ट्स आपने बताने हैं। इसके अलावा जो होम टास्क है वो ये है कि आपने डाटा सेट डाउनलोड करना है, किसी भी किस्म का डाटा सेट, न्यूमेरिक डाटा सेट फ्रॉम इंटरनेट और योर ओन चॉइस, ठीक है। उस डाटा सेट को आपने इंपोर्ट करना है मैटलैब में। मैटलैब में एक्सेल की फॉर्म में आपके पास डाटा सेट होता है यूजुअली, उसको आप इंपोर्ट करवाएंगे अपनी एक्सेल की फाइल को मैटलैब में, और फिर उसके ऊपर आप लीनियर रिग्रेशन किसी दो वेरिएबल्स के दरमियान परफॉर्म करेंगे और बताएंगे कि उनके दरमियान एसोसिएशन है कि नहीं। आइदर दे आर रिलेटेबल और नॉट का मतलब ये कि उनके दरमियान एसोसिएशन को आप आइडेंटिफाई करेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर रिग्रेशन को भी आपने आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे एनालाइज करना है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट वही है जैसे आर स्क्वायर और बीटा, इन सबको आपने एनालाइज करके डिस्प्ले करवाना है किसी और डाटा सेट के ऊपर। सो दैट वाज अबाउट लीनियर रिग्रेशन जो इस लैब में हमने कवर किया। लीनियर रिग्रेशन को आपने प्रैक्टिस करना है। ये वाला मैनुअल कॉपी किया गया है फ्रॉम मैथ्स वर्क, मैं आपको वहाँ से भी एक दफ़ा बता देती हूँ कि वो। अच्छा, इसमें ये मैथ्स वर्क की वेबसाइट है। देखें यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, रेजिडुअल्स कौन से होते हैं, गुडनेस ऑफ फिट है, फिटिंग डाटा विद कर्व, और भी फंक्शंस इसमें बताए हुए हैं। तो अगर आपने और एडवांस फंक्शन में पढ़े हैं तो आप इस वेबसाइट को या इस वाले ट्यूटोरियल को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन आपका जो मैनुअल है वो यहीं से कवर हो रहा है ऑलमोस्ट। और इस तरह से प्लॉट क्रिएट करते हैं। डाटा सेट हमने एक एक्सीडेंट का डाटा सेट यूज़ किया था, और बाद में किस तरह से रेजिडुअल्स होते हैं, और आखिर में कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व हुई भी हैं। आप इनको भी अपने पास प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह से कंप्यूट किया है आर स्क्वायर। ये आप इस वाले जो ट्यूटोरियल है इसको आप रेफर कर सकते हैं। 1 बाय 1 इसमें सारे टॉपिक्स डिटेल के साथ एक्सप्लेन हुए हुए हैं।